नमस्कार दोस्तों, आपने क्राइम पेट्रोल तो जरूर देखा होगा। आपको पता है उसमें बहुत सी कहानियां रियल लाइफ बेस पे होती है। सो आज हम वैसे ही कुछ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जैसे गळा दाबून केला सुनेने सासूचा खून, बर्थडे पार्टी में बलात्कार, नाबालिग से 3 जगहों पर 6 लोगों ने किया गैंग रेप। सो आज हम ऐसे ही कुछ न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। ये एक 16 साल की बच्ची का केस है। एक दिन एक 16 साल की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढने के बाद भी वो मिली नहीं, तो उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। तो ये माइनर केस था, तो पुलिस वालों ने फिर अर्जेंट इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी वो लड़की मिली नहीं। सो दूसरे दिन 1 जून को वो लड़की वापस सुबह घर पे आई और वो लड़की काफी डरी हुई थी। जब उसके घर वालों ने उससे सवाल पूछा तो उसने उन सवालों का कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसके घर वालों ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। जब पुलिस वाले घर पे आए और उसको जो क्वेश्चन किया तो उसने जो आंसर दिया, और सुनिए जो लड़की का स्टेटमेंट था वो काफी डेंजरस था। उस लड़की ने कहा उस लड़की का एक इंस्टाग्राम का दोस्त था और उस दोस्त के दोस्त का बर्थडे था, तो उन्होंने उसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। लड़की वो बर्थडे अटेंड भी करने गई। वहाँ उन्होंने जो मर्ड में रिट्रीट होटल है वहाँ पे उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो 3 दोस्त थे उनमें से 2 दोस्त ने उस लड़की का रेप किया। रेप करने के बाद वो लड़की वहाँ से निकली और काफ़ी रात हो गई थी, तो वो लड़की और एक अपने एक इंस्टाग्राम दोस्त के पास गई। वहाँ वो लड़का भी वहाँ पे मतलब वो अपने घर पे अकेला रहता था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़के ने भी उस लड़की का रात को रेप किया। वो लड़की काफ़ी डर गई थी, तो वो डर के मारे अपने घर में ही गई। तो उसका और एक इंस्टाग्राम का दोस्त था, वो उसके घर पे गई। वहाँ पे जाने के बाद भी जो लड़का था उसने उस लड़की का रात को रेप किया। हाँ, मतलब एक ही रात में एक ही लड़की पे 4 लड़कों ने रेप किया। रेप होने के बाद लड़की फिर सुबह दूसरे दिन घर पे आई और काफी डर गई थी। अभी चारों लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है। चारों लड़कों की उम्र 18 से 23 के बीच में थी और जब इन्वेस्टिगेट किया तो चारों लड़के भी उसके इंस्टाग्राम के दोस्त थे और अभी चारों लड़कों पे पोस्को एक्ट लग चुका है। सो ये इंसिडेंट यूपी के झालापुर गांव शामली डिस्ट्रिक्ट का है। वहां पे एक रात को पति दारू पी के घर आया। दारू पी के घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी के पास खाना मांगा और खाने के साथ साथ सलाद भी मांगा। उसकी पत्नी ने उसको खाना तो दिया पर सलाद नहीं दिया, क्योंकि घर पे सलाद था नहीं। सलाद ना मिलने पर पति बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने कुदाल के साथ पत्नी को बहुत मारा। इतना मारा कि पत्नी की मौत हो गई। उसका बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए बीच में आया और उसने अपने बच्चे को भी मारा, पर भगवान की दुआ से बच्चे को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। पत्नी को मारने के बाद पति वहां से भाग गया। दूसरे दिन जब पुलिस आए, पुलिस ने पत्नी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बच्चे को भी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। अभी जो पति था जिसका नाम था मुरली सिंह, उस पे आईपीसी सेक्शन 302 और आईपीसी सेक्शन 307 लग चुका है और अभी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। ये इंसिडेंट हरियाणा के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पे एक 12 साल का लड़का रहता था और उसकी 83 ईयर्स की एक दादी थी जो उसे बार बार बोलती थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्या पूरे दिन फ़ोन पे रहते हो, क्या पूरे दिन घूमते रहते हो। वो बार बार सुनने के बाद वो दादी से परेशान हो गया था और उसने मन ही मन सोच लिया कि दादी का कुछ करना पड़ेगा। बट करे कैसे, इसके लिए वो अलग अलग क्राइम शो देखने लगा, जिससे उसको वहाँ से आइडिया मिल गया कि दादी को मारा कैसा जाए। फिर एक दिन जब उसके माँ बाप घर पे नहीं थे तो उसने गुस्से में आकर गधे से दादी को मार दिया। इतना मारा कि वो वहीं पे मर गई। मर जाने के बाद उसकी जो दादी की बॉडी थी उसने उस बॉडी को जला दिया और जलाने के बाद एक रूम में जाके छुप गया, ताकि उसके घर वाले आए तो घर वाले को लगे कि कोई चोर घर पे आया था और उसने ये सब कांड किया है। ये सब होने के बाद जब उसके घर वाले घर पे आए तो देखा तो उसका जो बच्चा था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे कपड़े से, और फिर उन्होंने तुरंत ही पुलिस में फ़ोन किया। पुलिस आने के बाद पुलिस ने सब खोला, सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया।
इन्वेस्टिगेट करते टाइम जब वो बच्चे के साथ इन्वेस्टिगेट किया और बच्चे पे थोड़ा सा शक जाने के बाद जब बच्चे से आड़ा टेढ़ा सवाल पूछने के बाद वो बच्चे ने कबूल कर दिया कि हाँ उसी ने उसके दादी को मारा। और उसने आइडिया था जो मारने का प्लान था वो अलग अलग क्राइम शो टीवी पर देख के, यूट्यूब पर देख के वो क्राइम शोज में उसने आइडिया लिया और दादी को उसने मार दिया। अभी वो लड़का जुबिलियन होम में है। ये इंसिडेंट गाजियाबाद के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ पे एक सारिका नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी कुलदीप के साथ फिक्स कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही कुलदीप और उसके घर वाले सारिका को बार बार परेशान करने लगे क्योंकि उसने डाउरी कम लाया था। उसको इतना हरेस किया कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही कुलदीप के घर वालों के अगेंस्ट सारिका के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी क्योंकि वो उसको डाउरी को लेके बार बार परेशान कर रहे थे। और उनकी शादी लास्ट ईयर फरवरी में हुई थी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी अभी 1 जून 2021 में कुलदीप के घर वालों ने वापस सारिका के पास 50 लाख की मांग की और फिर सारिका ने वो 50 लाख देने से मना कर दिया। मना करने के बाद कुलदीप को उस चीज़ को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने सारिका को बंदूक से 3 गोली मार दी। गोली मारने के बाद कुलदीप और उसके पिता वहां से भाग गए, पर गोली का आवाज़ सुनते ही उनके जो नेबर थे उन्होंने फट से पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। पुलिस भी फट से स्पॉट पे आ गई और स्पॉट पे आए तो देखा तो वहां पे सारिका की लाश पड़ी हुई थी और पूरा खून पड़ा हुआ था। अभी कुलदीप और उसके पिताजी को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, बट कुलदीप पहले भी जेल जा चुका है क्योंकि उसने एक बड़े बिजनेसमैन को मारा था, प्लस उस पर एक केस भी चालू है क्योंकि उसने इल्लीगल बंदूक रखी थी अपने पास। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और हमारे स्पेशल क्राइम टाइम शो आपको पसंद आया रहेगा तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, सतर्क रहिए, सेफ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।